हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब ग्रुप, कोसेट्स एंड लेग्रांजे थ्योरम। तो सबसे पहले सब ग्रुप देखिए क्या होता है। एक मिनट, थोड़ी लाइट सी पड़ रही है, इसे मैं हटा देता हूँ। लाइट सी आ रही है ना इस पे वीडियो पे। वॉइस, अच्छा वॉइस नहीं आ रही होगी अभी, मैं बिल्कुल माइक लगाता हूँ। चलिए दूसरा माइक मैं लगा लेता हूँ। अब देखना, ठीक है। चलिए तो देखिए सब ग्रुप क्या होता है, समझना। देखिए मान लिया H कोई हमारे पास सेट है -1 और 1। ये कोई फाइनाइट सेट है हमारे पास, ठीक है। यदि ये ग्रुप है और G भी कोई ग्रुप है -1, 1, I और -I, हमने ना प्रूव करा, देख लो गुड़िया, हमने ना प्रूव करा क्या होता था, ये ग्रुप होता था कंपोजिशन टेबल बना के, ठीक है। ये बताइए ये इसका सबसेट है या नहीं है। यदि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे तो ये इसका क्या है, सबसेट। तो ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या था, ग्रुप। और इसे भी देखा जाए तो ये भी क्या है, एक ग्रुप है। यदि ये इसका कैसा है, सबसेट है, और जी कोई ग्रुप है और एच भी खुद भी क्या है, कोई ग्रुप है, तो जी इसका क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। एच जो है जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। डेफिनेशन में देखिए, ठीक है, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108। A non-empty subset H of a group G is said to be a subgroup of G if the composition in G is also a composition in H, and for this composition H itself is a group। भाई कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहले तो, ठीक है। सबसेट H है, किसका सबसेट है ये, G का सबसेट है, तो यही क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। किसका सब ग्रुप कहलाएगा, ये G का कहलाएगा। इफ जो मतलब कंपोजिशन का मतलब है, यदि ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो ये भी विद रेस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए, और H को खुद क्या भी होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए। तो यहां तक इसे अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, ठीक है, चाहो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। बुक में ही हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर तो कोई नहीं है पर इसका फर्स्ट पार्ट है। समझ में तो आ गया। H क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है, किसका सबसेट है, ये G का। और G क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है। मान लिया किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो H भी खुद क्या हो, ग्रुप हो उसी के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो H G का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। तो थ्योरम देखिए, दी आइडेंटिटी, फर्स्ट पार्ट देखना, दी आइडेंटिटी ऑफ a subgroup, the identity of a subgroup
is the same as that of the group. स्टेटमेंट आ गया होगा समझ में। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, सब ग्रुप का, और ग्रुप का कैसा होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं अलग अलग मानूंगा और अलग अलग मानूंगा तो सोल्व करके देखेंगे तो दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल ही आ जाएंगे। तो पहले तो एच कोई सब ग्रुप मान लीजिए, लेट कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप है ऑफ, ये किसका, जी का सब ग्रुप है, या ग्रुप जी कह सकते हैं, ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, अब ई एंड ई डैश क्या मान लीजिए, एंड लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज, बी द आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं ऑफ, किसकी आइडेंटिटीज हैं, ऑफ जी की और एच की रेस्पेक्टिवली। ई तो किसकी आइडेंटिटी है, जी की, और ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, एच की। तो इन्हें सोल्व करके हमें दोनों सेम दिखानी, तो ई बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, ई डैश दिखाना पड़ेगा। तो ई बराबर ई डैश दिखाने के लिए चलिए मैं कोई एक एलिमेंट मानता हूं, ए एलिमेंट मैंने किस में मान लिया, एच में मान लिया। समझ लीजिए, ए एलिमेंट मैंने किस में मान लिया, ये एच में मान लिया। तो जब ए एच में है और एच जो है सबसेट किसका होता है, जी का, तो ए किस में भी मिलेगा, जी में भी मिलेगा। ठीक है, अब बताइए इसकी जो आइडेंटिटी है ई डैश है ना। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ई बिलोंग करता है किसको, एच को, और ई डैश भी बिलोंग करता है किसको, एच को, और ई क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ये बता दीजिए क्या आ जाएगा यहां से, ए ई डैश भी बिलोंग करेगा किसको, एच को। ठीक है, और किसके बराबर आ जाएगा, ये ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि इसमें है, या ये लिख सकते हैं ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा यहां से, इफ देन क्या आ जाएगा, ए इंटू ई डैश इज इक्वल टू, कोई आइडेंटिटी है तो ए नहीं आएगा क्या, इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब ये बता दीजिए इफ ए किसको बिलोंग करता है, एच को, और ई डैश क्या है, वो ई बी द, नहीं जी में लेना आपके तो है ना, एच का तो काम हो गया, ए बिलोंग्स टू जी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका है, ये एलिमेंट ऑफ जी। देन तब बताइए क्या आएगा, ए ई बराबर, ए क्या आएगा, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों ए के बराबर है, तो क्या आ जाएगा यहां से, ए ई डैश बराबर ए ही नहीं आ जाएगा, भाई ये भी किसके बराबर है, ए के, ये भी ए के, तो ये बराबर आ जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन से या राइट से, ठीक है, लेफ्ट से कट रहा है। ठीक है भाई, राइट तो उधर होता है,
तो बताइए क्या आ जाएगा। वो सॉरी भाई, उधर का तो राइट होता है, इधर का क्या लेफ्ट। तो कौन सा कैंसिलेशन लो, ई बराबर कितना आ गया, किससे आए, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, है ना। तो हैंस करके पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। हैंस करके क्या लिख देंगे, जो इन्होंने लिखा, हैंस द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़िए। कौन सा पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। हैंस करके लिख देना जो पूरा स्टेटमेंट है। क्या लिखा है हैंस करके, द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम। तो पढ़ना स्टेटमेंट, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज, ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो एक एलिमेंट तो मैं सब ग्रुप का मान लूंगा और उसका इनवर्स कुछ मैं मान लूंगा बी, फिर उस वो तो मैं मानूंगा एच के अंदर, और फिर दोबारा से उसका कोई और इनवर्स लूंगा। एक मिनट सुनिए, पहले तो मैं एक एलिमेंट लूंगा, करना क्या मुझे इसमें, ये एलिमेंट किसका लूंगा, एच का। एच में मैं इसका इनवर्स कुछ मान लूंगा, बी मान लूंगा। इनवर्स की क्या खास बात होती है, ए बी बराबर क्या जाता है, ई के। ये बात किसकी चल रही, एच का आइडेंटिटी कौन है, ई डैश है या ई है, ई डैश है। ई डैश है तो क्या आ जाएगी, ई डैश आएगी। फिर मैं किस में लूंगा इसको, जी में। जी में कुछ ए का इनवर्स कुछ और मान लूंगा, सी मान लूंगा। तो जब इसका इनवर्स सी होगा तो ए सी बराबर कितना आएगा, ई। अब हम ये बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, ई बराबर किसके है, ई डैश के। फिर मैं ई का मान रख दूंगा, ई का मान क्या रख दूंगा, ए सी, फिर ई डैश का मान रख दूंगा ए, सी बराबर बी। तो दोनों की इनवर्स कैसे हैं, सेम है। बुक में पढ़ लीजिए, एक बात लिखी इन्होंने। ई बी द आइडेंटिटी किसकी है, जी की, एज वेल एज ये किसकी मान ली, एच की मान ली। नहीं मिला नीचे की लाइन में,
लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एज वेल एज एच, क्योंकि अभी पता लगा हमें सेम ही होती हैं तो दोनों की क्या मान सकते हैं, ई मान सकते हैं, मतलब डैश भी मानने की जरूरत नहीं है ना। फिर आगे पढ़िए, लेट ए किसका एलिमेंट है, एच का, सपोज बी किसका इनवर्स है, ए का, पर किसके अंदर है, एक एच के अंदर है, एंड सी किसका इनवर्स है, ए का ही इनवर्स है, पर किसके अंदर है, जी के अंदर है। तो वी हैव बी ए बराबर क्या आ जाएगा, ई, और सी ए बराबर कितना आ जाएगा, ई। ठीक है भैया, ए बी बराबर कितना, वो बी ए कह दो, ए बी कह दो, बी ए बराबर कितना आ जाएगा, ई, और कितना, सी ए बराबर भी कितना आ जाएगा, ई। ठीक है, तो दोनों ई के बराबर है तो दोनों को बराबर नहीं रख देंगे, बी ए बराबर कितना, सी ए, और ए से ए कट गया तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी। तो बी बराबर सी आ जाओ या सी बराबर बी आ जाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप। ठीक है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, दीदी एग्जाम्पल लेके मैं बताऊं तो मैं 1 लिख दूं और कितना लिख दूं, -1, जी लिख दूं 1 -1, आई माइनस कितना, आई। हाँ, थर्ड पढ़ना जरा क्या कहा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट रिगार्ड एज द मेंबर ऑफ द ग्रुप। अभी जैसे मैं आपसे ये कहूं -1 का ऑर्डर बताओ, -1 का ऑर्डर बताओ, 2, 2 क्यों है भाई, आपने ये पढ़ा यदि ए की पावर एन किसके बराबर हो, ई के, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, एन आएगा। तो इसमें आपको ये तो पता ही है आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, -1 की पावर कितनी करूं जो 1 आ जाए, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो बराबर क्या आएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ किसका कितना आया, 2, है ना। फिर इसमें भी यदि इसका ऑर्डर -1 का देखें तो वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, यही कहना चाह रहा। फिर एक बार पढ़ लो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ किसका, सब ग्रुप का, इज किसके होता है, सेम होता है एज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट रिगार्ड एज द मेंबर ऑफ द ग्रुप। वो मेंबर इसका हो या इसका हो, दोनों का ऑर्डर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। सॉल्यूशन में देखना, ई कोई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया किसका, जी का, एज वेल एज किसका मान लिया, एच का मान लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कौन सा थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है। क्या मान लिया बताइए इसमें, लेट ई बी द क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ऑफ किसका, एच का, एज वेल एज जी, दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट में मान लूंगा किसका, एच का मान लूंगा, ए मान लेंगे बिलोंग करता है, लेट ए किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर एन मान लेते हैं, सपोज एन बी द ऑर्डर ऑफ ए, सपोज एन बी द ऑर्डर ऑफ किसका, ए का, इन किसके अंदर है ये, एच के अंदर है, एंड एम बी द ऑर्डर ऑफ किसका, ए का, इन किसके अंदर है, अलग अलग मान लिया मैंने, तो ए के अंदर अलग मान लिया और इसके अंदर अलग मान लिया, तो दोनों में सोल्व करके देखूंगा तो एम बराबर किसके आना चाहिए, एन के ही आना चाहिए। तो चलिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ
वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, बताइए क्या सिद्ध करेंगे हम m बराबर n सिद्ध करेंगे। नाउ अभी चलिए मैंने ले लिया a किसको बिलोंग करता है, h को, बताना h के अंदर क्या मानना है इसका ऑर्डर, n मानना, तो बताना क्या आएगा, e की पावर n इज इक्वल टू e के आएगा, ठीक है। एंड यदि a बिलोंग करता हो किसको, g को, a की पावर m बराबर किसके आएगा, e के आएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, इसे क्या मान लो सेकंड, दोनों e के ही बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट एंड सेकंड से, a की पावर n बराबर a की पावर m, तो इधर आके क्या हो जाएगा, a की पावर कितना n माइनस m बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या लिख लेंगे, a की पावर कितना n माइनस m बराबर a की पावर क्या लिख सकते हैं 0, इक्वेट करेंगे तो कितना n माइनस m बराबर n बराबर क्या आ जाएगा, हेंस करके पूरा स्टेटमेंट लिख देना। थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 101, if h and k are any two complexes of a group G, then h k का इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स h इनवर्स लाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस भी यही होता है, यदि h क्या है, ठीक है, एक बार पढ़ सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, जरा डेफिनेशन में पढ़ना सबसे शुरू में ही, चैप्टर के सबसे शुरू में ही। सपोज जी क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, एंड ग्रुप कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
ये जो जी है ग्रुप है किसके रेस्पेक्ट में है, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पढ़ना आगे, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H of G is called कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप जी, यदि इसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, ठीक है। और पढ़ना इसमें आगे, H क्या है, कोई भी यानी नॉन एंटी सबसेट है ऑफ किसका, ग्रुप G का। H इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन G, यानी कि A किसको बिलोंग करता है, H को, और B किसको बिलोंग करता है, A भी किसको बिलोंग कर जाए, H को, ठीक है। तो इसमें हमें ये दे रखी है, हमें इस तरह का हमने वैसे प्रूव भी करा, वो हमने ए बी इनवर्स शायद प्रूव करा था, है ना। ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, क्या आ जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाता है। तो एक्स कोई मैं एलिमेंट मान लूंगा, इसका एलिमेंट मान लूंगा। देखिए जब भी हमें दो सेट बराबर दिखाने हो, ए सेट किसके बराबर दिखाना हो, बी के, तो ए सबसेट किसका दिखा दीजिए, बी का, और बी सबसेट किसका दिखा दीजिए, ए का। और ए सबसेट यदि बी का दिखाना, ए सबसेट यदि किसका दिखाना, बी का, तो एक एलिमेंट किस में मान के चलिए, ए में मान के चलिए, और उस एलिमेंट को किस में ला के दिखा दीजिए, बी में। तो इसे देख के हम क्या कहते हैं, ए सबसेट है किसका, बी का। तो मैं देखिए क्या मानूंगा, एक एलिमेंट इसमें मान लूंगा और वो एलिमेंट इसमें ला के दिखा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा। फिर एक एलिमेंट इसमें मान लूंगा, वो एलिमेंट इसमें ला के दिखा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। चलिए एक्स, अब देखिए जैसे इसमें एलिमेंट हैं, इसमें हमें जो एलिमेंट मानने चाहिए वो इस तरह के मानने चाहिए। जब ये ऐसा सेट है ना, तो इसमें ये तो कैपिटल है और यहाँ के भी कैसा है, ये कैपिटल है, तो इसमें ये स्मॉल है। तो एक एलिमेंट एक्स मान लीजिए, ठीक है। प्रूफ लेट एक्स इज इक्वल टू कितना, एच के का इनवर्स बिलोंग किसको करता है, ये इसको बिलोंग करता है, एच के इनवर्स को बिलोंग करता है। वेयर, जहां एच तो किसका एलिमेंट है, एच का, और ये स्मॉल के किसका एलिमेंट है, कैपिटल के का एलिमेंट है। तो यहां से बताइए इसका ऑर्डर यदि हम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से ऑर्डर रिवर्स करना, के इनवर्स एच इनवर्स, ठीक है। तो ये बिलोंग किसको करेगा, उल्टा उल्टा ही आ जाएगा, जब ऐसा आ जाएगा तो के इनवर्स कैपिटल एच इनवर्स, तो है तो एक्स ही है, तो इसका मतलब एक्स भी जो है ये बिलोंग कर गया किसको, के इनवर्स एच इनवर्स को बिलोंग कर गया, है ना। या लिख सकते हैं भाई ये इसमें भी था इसमें भी था, तो ये इसका सबसेट नहीं हो जाएगा, एच के इनवर्स सबसेट किसका हो गया, के इनवर्स, इसे क्या मान लो, फर्स्ट, अब क्या वाई मान लो, अब क्या मान लीजिए, वाई, ठीक है। लेट वाई में बताना क्या मानना पड़ेगा, के इनवर्स इस किसका एलिमेंट मानना, के इनवर्स एच इनवर्स मानना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, जैसा भी ये है भाई, जब ये ऐसा है तो ऐसे ही एलिमेंट मानना पड़ेगा। स्मॉल के स्मॉल है ये, के एच इनवर्स किसको बिलोंग करता है, ये के इनवर्स एच इनवर्स, और ये किसके बराबर होता है, एच के का इनवर्स। जब इस तरह का आ गया तो ये किस में मिलेगा, जब इस तरह का आ गया तो उसी में मिलेगा, ये हम जानते हैं किसमें मिलता है, एच के का इनवर्स। तो हम y इसमें लेके चल रहे थे और इसमें आ गया, तो क्या हो गया यहाँ भी, के इनवर्स एच इनवर्स सबसेट किसका हो गया, एच के इनवर्स, इसे क्या मान लेंगे, सेकंड। तो ये इसका सबसेट आ गया और ये इसका सबसेट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नहीं कहेंगे, बस फर्स्ट सेकंड कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा बताइए, एच के का इनवर्स बराबर
K इनवर्स H इनवर्स। थ्योरम फर्स्ट देखिए पेज 111 पे। थ्योरम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर ए 111। ए क्या दे रखा? ए नॉन एम्प्टी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is a subgroup of G if and only if फर्स्ट पॉइंट ए बिलोंग करता है एच को, बी बिलोंग करता है एच को, ए बी बिलोंग्स टू एच, सेकंड ए बिलोंग्स टू एच implies A inverse belongs to H. The condition are necessary. समझना पहले, होगी ना? एक नॉन एम्प्टी सेट है H, जो कि सबसेट है किसका? G का। एक नॉन एम्प्टी सेट है कौन? ठीक है, सबसेट है कौन? H, G का है ना।
तो H को हमें ना क्या ला के दिखाना, सब ग्रुप ला के दिखाना, ठीक है। ऑफ किसका सब ग्रुप ला के दिखाना, G का। इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा, यदि A बिलोंग करे किसको, H को, B बिलोंग करे H को, A B बिलोंग्स टू, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। A बिलोंग करे H को, A इनवर्स भी बिलोंग कर जाए किसको, H को, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अभी तो मान के चलूंगा इसमें H को, पहले मैं मान के चलूंगा सब ग्रुप, लेट H, मैं अभी इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, एक बार तो ये कह रहा कि H को क्या मान के चलिए, सब ग्रुप मान के चलिए, और ये दोनों कंडीशन ट्रू ला के दिखा दीजिए, सेटिस्फाई करती है ना। और एक बार दोनों कंडीशन को ट्रू मान के चलिए, H को क्या ला के दिखा दीजिए, सब ग्रुप ला के दिखा दीजिए। तो चलिए मैं मान लूंगा इसमें लेट H बी आ सब ग्रुप है, ये किसका सब ग्रुप है, ऑफ G का। जब ये सब ग्रुप है तो ये खुद ग्रुप होगा या नहीं होगा, ग्रुप होगा। और जब ये ग्रुप होगा तो चलो समझ लो, ये किसको बिलोंग कर रहा हो, H को, और B भी बिलोंग कर रहा हो, तो A भी बिलोंग करेगा किसको, H को, बाई किससे कर दिया ये हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब A बिलोंग कर रहा हो किसको, H को, तो A इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसको, बाई किससे ये, या बाई इनवर्स प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बाई इनवर्स प्रॉपर्टी। एक पार्ट सीध हो गया ये। अब हमें क्या करना, अब इसे ट्रू मान के चलना, और H को क्या ला के दिखाना, सब ग्रुप। जब इसको सब ग्रुप दिखाना तो H को हमें ग्रुप दिखाना पड़ेगा, और ग्रुप दिखाना पड़ेगा तो कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेगी, 4 कंडीशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या हम क्या मान लेंगे भाई, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, इसके बाद क्या लेंगे, दी कंडीशन इज सफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। दी कंडीशन इज कैसी लेंगे, सफिशिएंट। तो सफिशिएंट में बताओ क्या मान के चलेंगे, लेट ए किसको बिलोंग करता है, H को, B बिलोंग करता है H को, तो A भी किसको बिलोंग करता है, H को। फिर क्या, A बिलोंग करता है H को, A इनवर्स भी बिलोंग करता है किसको, H को, ठीक है। ये लाके दिखाना मतलब इंप्लाइज, सुनो, ठीक है, नोट नहीं करना, भी समझ लो पहले भाई। पहले तो मैं H को क्या मान के चला, सब ग्रुप, तो मुझे कितनी कंडीशन प्रूव करके दिखानी है, 2 कंडीशन। भाई जब ये मैंने लिखा सब ग्रुप है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं, जब H क्या है, सब ग्रुप है G का, ठीक है, देन H क्या भी होगा, ग्रुप भी होगा इटसेल्फ, ठीक है। जब ये ग्रुप होगा तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमें क्या लेके चलना, दोनों कंडीशन को ट्रू मान के चलना। तो H को क्या ला के दिखाना, तो H को खुद क्या दिखाना पड़ेगा, ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो कितनी कंडीशन लानी पड़ेगी हमें, 4 कंडीशन। अब पहली तो है इसके अंदर, ठीक है, एक बार जरा पढ़ना, बुक में पढ़ना जरा भाई। इन्होंने देखो दी कंडीशन आर क्या लिखा, नेसेसरी लिखा। तो H क्या है, कोई भी एक सब ग्रुप है किसका, G का। H मस्ट बी क्लोज्ड होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इज क्या लिख दिया, इसका मतलब A किसको बिलोंग कर रहा, H को, B किसको बिलोंग कर रहा, तो A भी बिलोंग कर गया H को, एक कंडीशन हो गई। फिर A किसको बिलोंग कर रहा, H को। लेट A इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है ये, ठीक है, A का है, किसके अंदर है ये, G के अंदर है। जब ये G के अंदर है तो वो किसके अंदर भी मिलेगा, H के अंदर भी मिलेगा। तो ये A का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर करके लिख सकते हैं, A किसको बिलोंग कर रहा, H को, तो A इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा, H को। दी कंडीशन आर क्या, सफिशिएंट। तो इसमें सबसे पहले A किसको बिलोंग कर रहा, H को, B किसको बिलोंग कर रहा, H को, A भी बिलोंग कर गया किसको, H को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये क्योंकि दे रखी इन्होंने, है ना। इसके बाद क्या लिख दी इन्होंने, एसोसिएटिव। इसमें क्या, दी एलिमेंट ऑफ H आर आल्सो एलिमेंट किसके हैं, G के। दी कंपोजिशन इन G
इज एसोसिएटिव, देयरफॉर सेम कंपोजिशन किस में भी होगी, एच में भी होगी, तो एच कैसा हो गया यहाँ, एसोसिएटिव। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखा इन्होंने, आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से कैसे लिखा इन्होंने, ए किसको बिलोंग कर रहा, एच को, ए इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा, एच को, तो ए इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर से, और ये किसके बराबर होता है, ई बिलोंग कर गया किसको, ठीक है। तो कितनी कंडीशन होगी अभी तक, 3, और चौथी तो वो है इसके अंदर, चौथी में तो क्या लिख दिया इसने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो है ही, ए किसको बिलोंग कर रहा, एच को, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा, तो एच खुद क्या हो गया, ग्रुप हो गया, इसलिए एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का हो जाएगा। तो ये करके लानी तुम्हें, ठीक है। थ्योरम 2 कल मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही करेंगे। टाइम तुम आ जाओ 9:30।